गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, आज का टॉपिक लिया है कि अगर आप दुबई में आ रहे हो, अभी नहीं, मतलब अभी ये सब कुछ लॉकडाउन फिनिश हो जाने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये याद रखिए, अगर आपको यहाँ पे जॉब भी ढूंढना है या बिजनेस भी करना है तो आपको पहले यहाँ पे आना है। ओके, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आना है। टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा सर्च करना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ चीज़ें। मतलब जॉब भी अगर ढूंढना है तो भी आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास अवेलेबल है क्या, मतलब जिसका ज़ेरॉक्स कॉपी, ये सब कुछ। ओके, फिर उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करना पड़ता है, ओके, इंडियन गवर्नमेंट के पास जाके वहाँ पे कि बाबा हाँ ये जेन्युइन, मतलब इसने ये पास आउट किया हुआ है या जो भी है। ओके, तो ये सब कुछ पहले देख लीजिए। और अभी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिकल टेस्ट भी करवा के ही आना पड़ेगा या इंश्योरेंस लेके ही आना पड़ेगा, तो ये याद रखिए। अभी अभी आज हम टॉपिक पे बात जो करने वाले हैं कि वो बिज़नेस से रिलेटेड है, और जॉब से रिलेटेड भी आप सेम ही पकड़ के सकते हो कि किसी भी एजेंट के भरोसे ऊपर मत बैठिए। बिज़नेस पे भी मैं बोल यही दूंगा, आप खुद आइए, खुद देखिए पहले कैसा है, क्या है शहर, क्या सिटी है, सच में ये बिज़नेस आपका चलेगा क्या। आप लोगों से मिलिए। मैं तो बोलूँगा 3 महीने आप यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे रहिए, 1 महीना 2 महीना जो भी है, और आप स्टडी कीजिए कि असलियत में आपका ये बिज़नेस चलेगा क्या। आप उसके लिए अगर मेरी टेक्निक मानोगे तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे एक आइडिया शेयर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं है, या उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा या ऑलरेडी मार्केट में कोई ऐसा काम कर रहा है कि ये आपको भी पता चल जाएगा। ओके, तो ये छोटी मोटी चीज़ है, लोगों से मिली है तो पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं, जब ये पूरा अभी का पैंडेमिक सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगा तब। लेकिन ये आप ध्यान में रखो, ओके, क्योंकि देखो मुंबई से या दिल्ली से या कहीं इंडिया से आप अगर कहीं पहले बाहर जाके बिज़नेस करना चाहते हो, नियर बाय रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि दुबई ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ओके, ये चीज़ों के लिए। और रही बात इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, तो देखो एज आपका कोई टेक या मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी बिजनेस रहेगा जिसमें भी आपका ओनली फॉर सर्विसेज के बारे में आप काम कर रहे हो, तो आप फ्री जोन पे काम कर सकते हो। ओके, फ्री जोन का निगेटिव पॉइंट ये रहता है कि आप फ्री जोन के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। मतलब वो फ्री जोन जितना एरिया है उसी एरिया में आपका जो भी बिजनेस का मार्केटिंग करना है या जो भी करना है वो आप काम कर सकते हो एज अ लीगली फॉर्म में। ओके, ऐसा। और अगर मेन लैंड कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हो तो मेन लैंड पे आप पूरे दुबई में कहीं पे भी काम करवा सकते हो। ओके, ये सब कुछ चीज़ें, या आप मेन लैंड पे मतलब एमिरेट यूएई में कहीं पे भी काम कर सकते हो, ये सब चीज़ें आ जाती है उसमें। अभी उसमें वीज़ा का कॉस्ट पकड़ के जो फ्री जोन वाली कंपनी रहती है, ओके, उसमें अराउंड आपको 18,000 से लेके पकड़ के चले, मतलब 15,000 में भी हो जाता है, बट हम एक ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ते हैं तो 20,000 का चार्जेस आपको लग जाता है। ओके, और अगर आपको मेन लाइन पे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए एक 30,000 तक मैक्स टू मैक्स आपका वीज़ा, पार्टनर वीज़ा उसमें रहता है जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको 30,000 में मिल जाएगी। फिर भी आप एक बार यहाँ पे आके एक बार जो रजिस्ट्रेशन कंपनी करने वाले रहते हैं उनसे मिलिए, बात कीजिए, एक से डन मत कीजिए। हर एक कंपनी, जितने भी कंपनी ऑफिसेस है उससे मिलिए, पहले समझ लीजिए कि क्या है, क्योंकि देखो बिज़नेस चालू करना सही है लेकिन उसको मैंडेट, मतलब क्या बोलते हैं कि उसको 1 साल 2 साल 3 साल खर्चा बढ़ा के वैसे चलना, आपका प्लान भी सीखना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। ओके, इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि 30,000 वो खर्चा हो गया। सपोज ये फ्री जोन में करना रहेगा तो 20,000 पकड़ के चलिए, तो भी आपके पास अगर बिज़नेस के लिए आप आ रहे हो तो 50,000 दिरहम, ओके, आपके पास होना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर बिज़नेस आप कोई भी कर रहे हो तो शुरुआत के टाइम के आपके पास 50,000 दिरहम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसे प्लान बना रहे हो कि आप 3 महीने आ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, फिर वापस जाके फिर रिटर्न आने की सोच रहे हो, तो भी चल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपने सब कुछ प्लान कर ही दिया तो मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको पता लगे कि अगर हम
दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम कितना हमें पेमेंट देना पड़ेगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है, तो डॉक्यूमेंट को आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका जो वीज़ा ऑलरेडी आपने लिया रहेगा वो उसका कॉपी रहेगा। ओके, और आपका जो भी फ़ोटोज़, ओके, ये सब कुछ चीज़ें, मेडिकल टेस्ट होती है। बाकी सब एक बार हो जाने के बाद आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगा, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ओके, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी यहाँ पे लेते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको एक पीओ बॉक्स करके, जैसे आपने यहाँ पे पिन कोड बोला जाता है, तो यहाँ पे एड्रेस के लिए वो उसके लिए भी अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपको अरबिक नाम नहीं लेना है, कोई इंग्लिश नाम लेना है, तो उसके लिए भी अलग से चार्जेस देना पड़ता है। मतलब ये जो 20 और 30 मैंने बता दिया उसमें ही इनबिल्ड रहेगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम बताया। क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है कि कम दाम में पैसा मैं बना के देता हूँ, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग सर्विसेज पे ज़्यादा पैसा रहता है। तो ये कभी भी याद रखिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं है। फिर वीज़ा का कॉस्ट भी रहता है, मेडिकल, आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट रहता है, आपका एमिरेट आईडी का कॉस्ट रहता है। अगर आपका लोकल स्पॉन्सर है तो उसके लिए भी चार्जेस अलग से रहते हैं। ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे जितना भी आप बिज़नेस कर सकते हो उसका प्रॉफिट आप लेके जा सकते हो अपने कंट्री में। ये एक अच्छा बेनिफिट है। मतलब टैक्स, ओके, टैक्स के बारे में बेनिफिशियरी है यहाँ पे आपको बिज़नेस करना, ये सब चीज़ें। और अगर जिनको भी लगता है कि हमारे ओवरसीज़ में, मतलब इंडिया के बाहर कहीं पे भी, या पाकिस्तान या कौन से भी, नेपाल के बाहर अगर आपका बिज़नेस होना चाहिए, बांग्लादेश के बाहर, तो मुझे लगता है ये नियर बाय आपको अच्छा गिरेगा। ओके, ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में अगर आपको बिज़नेस करना है, या इवन यूरोप की बहुत सारी कंपनीज़ भी यहाँ पे हैं, तो उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हो। ओके, जो भी बंदे जॉब के लिए भी आ रहे तो भी मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी एजेंट के ऊपर भरोसा ना करें, कितना भी ओके रहने दो या जो भी है। अगर आपको पहले कुछ भी, मतलब हाँ, एकदम ट्रस्टवर्थी है तो ही करिए, क्योंकि बाद में जाके फिर उसको ब्लेम करने के ऊपर मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा आप ट्रैवलिंग बेस पे आ जाइए। ओके, यहाँ पे देखिए सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी 1 महीना 2 महीना। क्योंकि देखो, हर एक, जैसे पढ़ाई में पास होने के लिए हम एग्ज़ाम की, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं, राइट। तो वैसे ही कोई भी काम चूज़ करते वक्त अगर उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, तो आपको पहले ये सब कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मतलब आप कोई एक शॉर्टकट निकाल लाते हो कि भाई हाँ, मुझे ये मिल रहा है फलाना वीज़ा या जो भी है कम रेट में, तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं। तो ये कभी भी याद रखिए, कोई भी ऐसे काम में मत फंसिए जो जिसमें शॉर्टकट है और आप फटक से अटक जाओगे और कल पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है। एज ए बिजनेसमैन मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि आपको ये वीज़ा फलाना में मिल जाएगा, इतने पैसे देना पड़ेगा। मिलता भी है, नहीं मिलता ऐसा नहीं मैं बोलता, मिल जाता है। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज आपका यही होता है कि अगर कुछ जाके कल गलती उसने किसी ने की, आप एक तो उसको पहचानते भी नहीं है, वो जो प्रोवाइड कर रहा है जो भी है, ओके, जिसने आपको वो वीज़ा जो भी दिया हुआ रहता है, और कल जाके अगर उसने कोई कंपनी में गफलता कुछ भी कर दी तो ट्रबल में आप आ जाओगे। तो ये कभी भी याद रखना कि जो भी करना है पूरी जानकारी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको पूरी की पूरी लेना है, आमने सामने बैठ के समझना है। तो उसके लिए भले आपको कितना खर्चा आएगा, मैं बोल रहा हूँ अगर आप 7 दिन के लिए भी आ जाते हो तो भी ठीक है, मतलब तो भी आपको पता चल जाएगा। बट एटलीस्ट मैं चाहूँगा अगर जॉब या किसी भी के लिए आप आ रहे हो, 15 दिन तो कम से कम आप रहिए। 15 दिन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि ये चीज़ों में रहने के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो, रहने के लिए है ना, आपको शेयरिंग बेसिस पे बहुत सारे एडवर्टाइज यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, जो डूबिजल यहाँ का एक ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी आपको जॉब के रिलेटेड, आपको अदर चीज़ें के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, जो यहाँ का न्यूज़पेपर है वो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी अपडेशन नए नए आते हैं ये सब न्यूज़ में पहले
मतलब आपको शाम को अगर आप न्यूज़ खोलोगे वो एप्लीकेशन, जैसे गल्फ न्यूज़ हो गया या खलीजा टाइम्स हो गया, तो आप ओपन करोगे तो आपको फटाक से उसका जो भी है रिमाइंडर हो, ये आपको पता चल जाएगा। तो मेन चीज़ आप खुद को आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी चीज़ में आपको अगर करियर बनाना है या बिजनेस में करना चाहते हो या जॉब में करना चाहते हो, तो आपको खुद को वो नॉलेज लेना है, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। ये कभी भी याद रखिए, ओके। और गाइज बस इतना ही इसमें बताने के लिए, ओके। बाकी तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड बना चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस रिगार्डिंग, आप हमें मेल आईडी पे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ओके। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमने ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा बिजनेस से रिलेटेड, ये नॉर्मल मतलब ऐसे वाले वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो हमें ज़रूर कमेंट लिख के बता दीजिए। हम वो ऐसे वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे एंड टेक